आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम समास प्रकरण में तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और हमने कल जिन समासों का अध्ययन किया था वे द्विगु से भी संबंधित थे, जैसे पंचानाम गवाम समाहारः। तो यहाँ पर द्विगु भी है और तत्पुरुष भी है। तो इसी तरह से हमने पंचगव धनः जो बहुव्रीहि समास है, पंचानाम गवाम समाहारः धनम यस्य सः, पंचगावो धनम यस्य सः। तो ये बहुव्रीहि समास भी है, तत्पुरुष समास भी है, ऐसा हमने पढ़ा था। हमें आवश्यकता इस बात की है कि कौन से सूत्र से समास हुआ, यह अधिक यही पूछा जाए। जिसमें समास में देखिए जो भी समास पूछा गया उसमें आपको सबसे पहले लौकिक विग्रह बताना। लौकिक विग्रह मतलब उसका अर्थ, फिर अलौकिक विग्रह बताना है व्याकरण के अनुसार, और प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, विभक्ति है या नहीं है यह भी बताना है। और इसके बाद जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि कौन से सूत्र से समास हुआ है। इतना बता देने से अपना काम पूरा हो जाता है। अब उसमें तत्पुरुष है, यदि आप ये बता सकें तो और बढ़िया, बहुव्रीहि है तो और बढ़िया, इस तरह से बता सकें तो फिर अगर थोड़ा सा आप बता सकें उसमें कि किस कारण से परिवर्तन हुआ तो वह भी और अच्छी बात है। अन्यथा जो पूछा जा रहा है वो यही है कि कौन से सूत्र से समास हुआ। तो घन, अब अगला समास जो है वह है घनश्यामः। घनश्याम, बादल के समान जो श्याम है, काला है। घनश्याम हम किनको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, घन के समान, बादल के समान जो श्यामः काला है वह घनश्याम है। अब घन सु, और इसका वो तो लौकिक विग्रह था घन इव श्याम। अब अलौकिक विग्रह है घन सु श्याम सु। घन भी प्रथमा में है और श्याम भी प्रथमा में, दोनों में सु है, एक वचन, घन सु श्याम सु। अब इनका किससे हुआ समास? तो इसके लिए एक सूत्र आया है, उपमानानि सामान्य वचनैः। उपमान का सामान्य वचन से। उपमान क्या हुआ? उपमान किसको कहा गया? उपमान कहा गया जिससे तुलना होती है, उसको उपमान कहते हैं। जैसे कहा कि चंद्रमुख, चंद्र इव मुखम, तो उपमान क्या हुआ? चंद्रमा, चंद्र, उससे तुलना की। और उपमेय क्या हुआ? मुख। उसी तरह से घन इव श्याम, घन क्या हुआ? उपमान, घन इव श्यामः। और श्याम क्या हुआ? उपमेय। कालापन का भी उपमान दिया गया, किससे? घन से, बादल से। तो उपमान का सामान्य वचन से, जब उस उपमान ने सूचित कर दिया किसको? उपमेय को। घन ने किसको सूचित कर दिया? उपमेय को, कालेपन को। तो जब यह सूचना हो गई तो दोनों का समास होगा, घन इव श्यामः। अब घन और श्याम का, घन ने बता दिया, समानता बता दी किसके साथ? श्याम के साथ। तो ये सूचित कर दिया, तो अब घन और श्याम का समास होगा। और समास में क्या होगा? उपमानानि सामान्य वचनैः, इससे समास होगा। और जब समास होगा तो घन
सू और श्याम, सू में दोनों सू का लोप हो जाएगा। क्या बना? घन प्लस श्याम बराबर घनश्याम। ये हुआ समस्त पद घनश्याम। इसको पद बनाना पड़ता है। समस्त शब्द हुआ, इसको पद बनाना पड़ता है ताकि हम वाक्य में प्रयोग कर सकें। तो फिर से प्रथमा एक वचन में सू लाते हैं, और सू लाने के बाद पुल्लिंग में घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम हो जाता। अब इसके बाद है शाक पार्थिवः। शाक पार्थिवः वास्तव में क्या है? ऐसा राजा जिसको साग सब्जी खाना पसंद है। इसका लौकिक विग्रह होता है शाक प्रियः पार्थिवः। शाक प्रियः पार्थिवः, शाक जिसको प्रिय है ऐसा राजा। पार्थिव मतलब राजा। तो इसमें ये तो हुआ लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा? शाक प्रिय सू प्लस पार्थिव सू। एक वचन में है ना, प्रथमा एक वचन में शाक प्रिय और फिर पार्थिव भी। तो दोनों का क्या हो गया? समास जो हुआ शाक प्रिय सू और पार्थिव सू। अब दोनों का जब समास हुआ, समास कौन से सूत्र से होगा? देखिए, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषण का विशेष्य से समास होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं नीलम उत्पलम, नीलोत्पल में। तो यहाँ है शाक प्रिय, जिसको ऐसा राजा, राजा कौन है? जिसको शाक प्रिय है। तो शाक प्रिय है पार्थिव। तो शाक प्रिय और पार्थिव का समास हुआ, और विशेषणम विशेष्येण बहुलम से, और दोनों के सू का लोप हो गया, फिर बचा शाक प्रिय प्लस पार्थिव। अब शब्द तो है शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव तो नहीं है। तो प्रिय का क्या हुआ? तो प्रिय का लोप हुआ। लोप कौन से सूत्र से बताया? तो कहा शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये, शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। जब शाक पार्थिव आदि की सिद्धि करनी हो तो उत्तर पद का शाक प्रिय पार्थिव, तो शाक प्रिय उत्तर पद होगा ना। पहला शब्द हुआ शाक, दूसरा शब्द हुआ उत्तर प्रिय। तो पहले को पूर्व कहते हैं, दूसरे को उत्तर कहते हैं। तो उत्तर पद का लोप कर देना चाहिए। तो प्रिय का लोप हो गया, और जब प्रिय का लोप हुआ तो क्या बचा? शाक प्लस पार्थिव बराबर शाक पार्थिव। अब इस शाक पार्थिव को क्या करेंगे? प्रथमा एक वचन में सू लाएंगे, पुल्लिंग में शाक पार्थिवः रूप की सिद्धि होगी। पुल्लिंग में किसकी सिद्धि होगी? शाक पार्थिवः। तो इस तरह से शाक पार्थिवः रूप की सिद्धि होती है। मूल बात इसमें है कि बीच का जो प्रिय शब्द है उत्तर पद, वह उसका लोप हो जाता है। ये बताना पड़ेगा इसमें आवश्यक। इसमें खाली समास बताने से काम नहीं चलेगा। समास तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम से हो गया, तो फिर प्रिय का लोप कैसे हुआ? शब्द तो शाक पार्थिव है ना। तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई प्रिय का लोप कैसे हुआ, तभी समास पूरा माना जाएगा। इससे मिलता हुआ एक और समास है, समस्त पद है, वो है देव ब्राह्मण। देव ब्राह्मण। तो इसमें जो लौकिक विग्रह है उसका वह है देव पूजक ब्राह्मण। देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण, या देव पूजको ब्राह्मण। देवता की जो पूजा करता है ऐसा ब्राह्मण। तो इसका ये तो लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? देव पूजक सू प्लस ब्राह्मण सू। देव पूजक सू प्लस ब्राह्मण सू। तो देव पूजक सू और प्लस ब्राह्मण सू का समास किससे होगा? वही विशेषणम विशेष्येण बहुलम। तो जब समास हो गया, विशेषण कौन है? देव पूजक, देवता की पूजा करने वाला। विशेष्य कौन है? ब्राह्मण।
क्योंकि वह व्यक्ति जो देवता की पूजा, वह ब्राह्मण जो देवता की पूजा करता है। तो विशेषण हो गया देव पूजक और विशेष्य हो गया ब्राह्मण। तो देव पूजको ब्राह्मणा। तो इस तरह से देव पूजक ब्राह्मण जो है वह विशेषणम विशेष्यण बहुलम से इसका समास हो गया। तो समास हो गया तो सु का लोप हो गया, तो बचा क्या, देव पूजक प्लस ब्राह्मण। अब शब्द तो है देव ब्राह्मण, तो पूजक कहाँ गया, तो पूजक वही शाक पार्थिवादी नाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। शाक पार्थिव आदि की सिद्धि करनी हो तो उत्तर पद का लोप हो जाएगा। तो शाक पार्थिव आदि कहा हुआ, ध्यान करिए, खाली शाक पार्थिव नहीं कहा, शाक पार्थिवादि नाम, यानी शाक पार्थिव और इसमें आने वाले जो भी दूसरे शब्द हैं। तो देव पूजक उसी में आता है। तो इसका जो देव और पूजक दो शब्द हैं, पूर्व पद है देव और उत्तर पद है पूजक, तो पूजक का लोप हो गया, तो बचा देव। तो देव प्लस ब्राह्मण बराबर देव ब्राह्मण। अब इसका यही समस्त शब्द हुआ, समासांत हुआ। और अब इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सु लाते हैं और पुल्लिंग में देव पूजकः ऐसा रूप बनता है, देव ब्राह्मण ऐसा शब्द बनता है। देव और ब्राह्मण मिलकर देव ब्राह्मण हुए ना, इसको पुल्लिंग में बना देव ब्राह्मण हो जाता है सु लाने से। तो इस तरह से पूजक का तो लोप हो जाता है। तो देव प्लस ब्राह्मण बराबर देव ब्राह्मण, और इसको पद बनाने के लिए वो प्रथमा एक वचन में सु लाते हैं, तो यह क्या बन जाता है, देव ब्राह्मण पुल्लिंग में, इति सिद्धम। अब इसके बाद अगली सिद्धि है अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। तो लौकिक विग्रह हो गया न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। अलौकिक विग्रह में हो गया न प्लस ब्राह्मण, न प्लस ब्राह्मण सु। न भी शब्द है, पद है, और इसका इसकी संधि किससे हो रही है, ब्राह्मण से, ब्राह्मण से समास हो रहा है। तो ब्राह्मण सु, न प्लस ब्राह्मण सु। अब न जिसमें लगा हो उसका नए सूत्र से समास होता है, न और हलंतिया नए। मैंने भेजा हुआ है आपको, उसमें PDF में देख लीजिएगा। तो नए न का ब्राह्मण से, तो नए से समास हो गया, तो समास होते ही सु का लोप हो जाएगा, बचा न प्लस ब्राह्मण। अब इस न में दो अक्षर हैं, आप ध्यान करिए, न में दो अक्षर है ना, एक हलंत न है, एक अ है, हलंत न और एक अ। तो न है प्लस ब्राह्मण, न ब्राह्मण। तो इसमें यह कहा कि न लोपो नयः, नय का जो न है उसके हलंत न का लोप हो जाए। तो न के बाद अ बचा, तो न का तो लोप हो गया, बचा अ। न लोपो नयः जो है उससे न अ जो है उसका हलंत न का लोप हो गया, अ बचा। अ प्लस ब्राह्मण मिला देने पर हो गया अब्राह्मण। अ प्लस ब्राह्मण क्या हुआ, अब्राह्मण। अब यह समस्त पद है, इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में क्या करेंगे, सु लाएंगे। तो सु लाएंगे तो पुल्लिंग में अब्राह्मण इति सिद्धम, अब्राह्मण रूप की सिद्धि होगी। अब्राह्मण अब्राह्मण इस रूप की सिद्धि होगी। तो इस तरह से आज हमने घनश्याम, शाक पार्थिव, देव ब्राह्मण और अब्राह्मण रूपों की सिद्धि की। घनश्याम में घन इव श्यामा था, और इव का कोई अर्थ नहीं था यहाँ, मतलब समास में, तो घन और श्याम का होके घनश्याम। अब एक बात यहाँ आती है कि जो घन इव श्यामा में घन क्या विशेषण है, नहीं विशेषण नहीं, वो उपमान है। वैसे तो विशेषता ही है, लेकिन विशेषण उपस्थित होता है विशेषण में, ये याद रखिएगा। जैसे लाल घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा जो है वह, उसका जो लाल रंग है वो घोड़े में उपस्थित है, उपमान उपस्थित नहीं होता है। इसमें उपमेय चंद्रमुख कहा तो चंद्रमा मुख में उपस्थित नहीं है, इसलिए वह उपमान है, विशेषण नहीं।
ध्यान रखने वाली बात। इस तरह से हमने 4 रूपों की सिद्धि की, शेष की सिद्धि हम आगे करेंगे। धन्यवाद।